जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, शाश्वतम चैनल देखकर बहुत लोगों ने गायत्री मंत्र की साधना प्रारंभ की। हजारों लोगों के मैसेज आते हैं कि उनको बहुत लाभ मिला, परंतु कुछ एक दो लोग जो मैसेज करते हैं और फोन करते हैं कि अभी आशा के अनुरूप लाभ नहीं मिल रहा है। साधना वैसे ही है जैसे एक किसान खेती करता है, जिसके लिए कहा गया है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। किसी भी पौधे के बीज को हम जब लगाते हैं तो सींचने के पश्चात, उसे संरक्षण देने के पश्चात मौसम आने पे ही वो फल देता है। ठीक ऐसे ही साधना भी अपने समय के हिसाब से ही फल देती है। तो कभी भी साधन मार्ग में निराश नहीं होना चाहिए और जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। एक सज्जन ने फोन किया कि हमने बहुत साधना गायत्री मंत्र की कर ली, अभी तक कुछ पता तो चल नहीं रहा। हमने पूछा कितना किया आपने? उन्होंने कहा 2 महीने कर लिए। ये कोई चॉकलेट नहीं है कि खा लिया। साधना है और उसमें भी हर मरीज की स्थिति अलग अलग होती है। एक ही मरीज पे एक दवाई तुरंत असर कर जाती है और किसी दूसरे पे अधिक समय लगता है। इसे ऐसे समझें जैसे एक गड्ढा है और गड्ढे को भरना है, तो गड्ढा कितना बड़ा है ये समझना भी जरूरी है। किसी के प्रारब्ध का गड्ढा, किसी के दुष्कर्मों का गड्ढा, किसी के जन्म जन्म के विकृतियों का गड्ढा बहुत गहरा है और इस मंत्र शक्ति के पुण्य प्रभाव से भरते भरते थोड़ा समय लगता है। तो कई बार भरने तक आए तब तक आप छोड़ देते हैं और किसी के प्रारब्ध के और उन कर्मों का गड्ढा इतना कमजोर होता है, छोटा होता है कि 2-4 दिन करने से ही चमत्कार दिखाई देने लगता है। जिन्हें तुरंत लाभ न दिखाई दे रहा हो, ये न समझें कि लाभ नहीं हो रहा है। लाभ हो रहा है, परंतु समय आने पे वो दिखाई देगा। समस्या ये आती है कि धैर्य नहीं है, तुरंत चाहिए। साधना जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। साधना जन्म जन्म के प्रारब्ध को काटकर आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए होता है, परम सिद्धि की प्राप्ति के लिए होता है। और परम सिद्धि क्या है? परमात्मा है। जब हम ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करते हैं तो बीच की सिद्धियां तो अपने आप मिल जाती है। जब ईश्वर को ही हमने अपना बना लिया तो सारा संसार तो हमारा हो ही जाएगा। लेकिन संकीर्ण और क्षुद्र बुद्धि वाले लोग बड़ी छोटी छोटी चीजों के लिए उपासना करते हैं। वो समझ नहीं पाते कि ईश्वर मिलेंगे तो सब मिल जाएगा। ईश्वर मिल भी ना पाए, बहुत दूर है, तो ईश्वर की ओर बढ़ने मात्र से उनका संसार तो हमें मिल ही जाएगा। इसके लिए हमारे सारे ऋषि मुनि और पूर्ववर्ती साधक उदाहरण है। तो दिक्कत क्या आ रही है? एक तो जल्दीबाजी, दूसरा अनमने ढंग से करना, ये शिकायत करना कि मन नहीं लगता, क्या करें। तो निश्चित ही आपको ईश्वर नहीं चाहिए, और ईश्वर तो बड़ी दूर की बात है, आपको भौतिक वस्तुएं भी नहीं चाहिए। मुंबई के एक रोटरी क्लब में गायत्री मंत्र पे प्रवचन चल रहा था। आखिरी में हमने पूछा कि आप सब करेंगे साधना?
अधिकतर लोगों ने कहा हम समय पे उठ नहीं पाते हैं, समय नहीं मिलता, मन नहीं लगता, कैसे हो पाएगा। हमने उनसे कहा आप लोगों के लिए ईश्वर प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात है, आप भौतिक वस्तुओं की भी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? हमने पूछा आप लोग व्यापारी हैं? बोले हाँ, हम सभी बिजनेसमैन हैं। हमने कहा आप व्यापारी नहीं हैं। व्यापारी वो होता है जो अपना फायदा, मुनाफा अथवा प्रॉफिट समझता है। जब हमारे वेद कह रहे हैं कि आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन, दौलत सब कुछ ये मंत्र देने वाला है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यापार कितना अच्छा है। अगर आपका मन नहीं भी लगता, अगर आपका मन उचट भी जाता है, तो भी आप अपना व्यापार तो करते हैं ना, उसमें समय तो देते ही है ना। और अगर इस मंत्र के थोड़े आधे घंटे कर लेने से व्यापार बढ़ता है, तो इस मंत्र को करने वाला सच्चा व्यापारी है या वो जो आलस्य में नहीं करता है। तो सावधान हो जाइए, धैर्य रखिए और एक दो बातें इसमें समझ लीजिए कि चमत्कार, सिद्धियां सब मिलती है इस मंत्र से, परंतु इसका नियम है नियमित, निश्चित और निरंतर। नियमित मात्रा में निश्चित समय कर लीजिए, रोज प्रतिदिन करिए, निश्चित मात्रा में करिए और निरंतर करते रहिए। लाभ दिखाई दे या न दे, लाभ मिलेगा ही। और दूसरा संकल्प ले लीजिए कि उपासना के बिना भोजन नहीं, अर्थात मंत्र जो हम जप कर रहे हैं उसमें आलस्य नहीं करेंगे। अगर किसी दिन नहीं किया, हमने आलस्य किया है, तो उस दिन भोजन करना ही नहीं। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में मन इतना चालाक है कि आपको जल्दी उठाएगा कि अगर जप नहीं करेंगे भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए उपासना के बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। बिना स्वाध्याय के हम सोएंगे नहीं। बस इतना नियम बना लीजिए तो साधना से सिद्धि का राजमार्ग आपके लिए एकदम प्रकट हो जाएगा। सारा रहस्य, सारी सिद्धियां और सारी बाधाएं आपकी, सिद्धियां मिलेंगी और बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। ओम शांति।